अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ 30 डेज बूट कैंप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स एंड नीचेस यू कैन स्टार्ट टुडे। क्योंकि एज़ पर पीपल रिस्पॉन्स हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सेज जो रिसीव हुए हैं वो लोग जी इंटरेस्टेड हैं फ्रीलांसिंग में। ठीक है, तो इसलिए पहले हम फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक ये चीज़ कि फ्रीलांसिंग कैसे एक फ्रीलांसर के लिए फाउंडेशन है। ठीक है, और वो कौन से फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स और नीचेस हैं जिनके थ्रू आप इजीली एज अ बिगनर लेवल स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन एक मेन कन्फ्यूजन आपको ये है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, और ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये बड़ा कंसर्निंग क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कौन सी स्किल सीखूं जो डिमांड में है। ये दो बेसिक फाउंडेशन क्वेश्चंस है फ्रीलांसिंग के। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप है जो आपके इन दोनों क्वेश्चंस को क्लियर पाथ देगी। इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म्स जहां से रियल क्लाइंट्स मिलते हैं। ठीक है, हाई पेइंग नीचेस इन 2025 और स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी ऑन वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू लर्न और कैसे पोजीशन करें अपनी स्किल्स को। ठीक है, अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन गोल इस्टेब्लिशमेंट की। हमारा गोल क्या है इस वीडियो का? फ्रीलांस वर्ल्ड का स्टेटस 2025 का आपको शो करना, टॉप प्लेटफॉर्म्स और उनकी स्ट्रेंथ्स आपको बताना, प्रॉफिटेबल नीचेस और स्किल सिलेक्शन में आपको हेल्प आउट करना, और क्लियर रोड मैप टू किक स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर वेरी सून और टुडे। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं अपने फर्स्ट गोल की, जो कि मैंने बताया फ्रीलांस वर्ल्ड का 2025 का अपडेटेड स्टेटस। देखो, फ्रीलांसिंग को ना लोग सिर्फ साइड हसल समझते थे। जैसे मैंने बताया कि कोविड टाइम पीरियड से पहले कोई एक आध फ्रीलांसर होता था पूरी कम्युनिटी में। ठीक है, अब ये साइड हसल नहीं है, ये मेन स्ट्रीम करियर बन गया। लोग फ्रीलांसिंग में पूरा करियर बनाते हैं। ठीक है, ग्लोबल फ्रीलांस इकोनॉमी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि $1.5 ट्रिलियन प्लस है रिकॉर्डेड। ठीक है, और पाकिस्तान ग्रेटफुली एंड प्राउडली टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांसिंग नेशंस में से एक है। ठीक है, लैपटॉप, ऑफिस, टैलेंट, करेंसी, ये चार चीज़ें हैं जो आपस में पेयर बनाती हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग का आपके लिए बिगेस्ट एडवांटेज क्या है आपके माइंड में? आपको क्या लगता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करोगे 2025 में, तो आपको ऐसा कौन सा जी फ़ायदा हासिल हो जाएगा? वो हर किसी ने मुझे अपना माइंड में इस चीज़ का जो आंसर आ रहा है वो बताना है। ठीक है? उसके बाद तब तक बात करते हैं फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स के जो 2025 में बहुत प्रॉफ़िटेबल रहे हैं फ्रीलांसर्स के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने रिकमेंडेड बताती हूँ अपवर्क। अपवर्क प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं वहाँ से, डिज़ाइन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं आपको इजीली। ठीक है, क्रिएशन के आपको मिल जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स हर नीच के मिल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अपवर्क पे काम करने के लिए आपके पास स्किल अच्छी खासी सीखी हुई और काम की हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर आप कहें कि नहीं जी अपवर्क पे तो अभी नहीं जाना चाहते, बिगनर्स के लिए कुछ बता दो, तो बिगनर्स के लिए फाइवर है। ठीक है, फाइवर पे आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपने गिग्स बनानी होती हैं। ठीक है, वो कैसे बनानी होती हैं? आपको एक वहाँ पे फाइवर पे जब आप अकाउंट ओपन करते हो ना, आपकी वेरिफिकेशन वगैरह के बाद आपको वो ऑप्शन देता है क्रिएट अ गिग। अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपने डिज़ाइनिंग में पूरी गिग बना दी होती है, जिसमें आप अपने रेट्स वगैरह सेट करते हो कि जी इस लेवल के लिए 3 लेवल्स होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। ठीक है, जिसमें सॉरी प्रीमियम, जिसमें आप पैकेजेस देते हो डिफरेंट के जी बिगिनर के लिए ये है, इंटरमीडिएट के लिए ये है, एक्सपर्ट के लिए ये है, ठीक है, प्रो के लिए। और उसके बाद आप उसमें गिग में एक चीज़ आपने होती है, आपने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स अपलोड करने होते हैं। प्रीवियस प्रोजेक्ट्स सुन के परेशान नहीं हो जाना, पेड प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है, आप अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे शेयर करते हो, हालांकि जो क्लाइंट आपको कंटेक्ट करे ना वो एक दफ़ा देख ले कि यार इस बंदे को किस लेवल का काम आता है। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए फाइवर इज़ द बेस्ट। अपवर्क पे थोड़ा सा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, आपको कनेक्ट्स वगैरह बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी इतना कॉस्टली नहीं होता, 2-3 हज़ार आजकल क्या है, पिज़्ज़ा ही खा जाते हो इतने में तुम लोग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं freelancer.com। यहाँ से आपको एक्सपीरियंस और लर्निंग दोनों मिलता है। यहाँ पे भी रिमोट प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे होते हैं, बिगनर लेवल को, इंटरमीडिएट लेवल को और प्रो लेवल को भी।
फिर बात करते हैं टॉप 10। यहाँ पे सिर्फ एक्सपर्ट काम कर सकते हैं, ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रीमियम लेवल के क्लाइंट्स मिलते हैं, हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। फिर बात करते हैं पीपल पर आर और गुरु की। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, कंपनीज आपको जॉब ऑफर कर रही होती हैं, ग्लोबल कंपनीज, और उनके आर्ली रेट्स होते हैं जिस तरह $10 पर आर या $17 पर आर, अगर बहुत अच्छी कोई कंपनी है, लेकिन उसके लिए भी आपको स्किल चाहिए, ठीक है। तो टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म फर्स्ट, मास्टर इट और फिर एक्सपेंड। अगर मेरी बात करते हो तो मैंने स्टार्ट फाइवर से किया था, ठीक है, उसके बाद मैंने अपवर्क पे भी किया, मैंने लिंक्डइन पे भी किया, लेकिन मेरा मेन फोकस स्टिल फाइवर ही है, ठीक है। प्लेटफॉर्म चूज करना सिंपल लगता है, लेकिन फोकस की ग्रोथ का सीक्रेट है, ठीक है। अगर आप फोकस से रखते हो ना, तो मैंने ऐसे भी फ्रीलांसर्स देखे हैं जो माशाल्लाह से टॉप रेटेड हैं, दे आर माय फ्रेंड्स, पर्सनली मैं उनको जानती हूँ, और वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिटेबल फ्रीलांस नीचेस कौन कौन सी है। अच्छा, मैं अब आपको वो नीचेस बताऊंगी जो 2025 की रिकॉर्डेड नीचेस है, ठीक है। अब ये कोई ना कहना कि जी सिर्फ ये 4-5 नीचेस तो नहीं है आपने जो बताई, मैं पहले बता रही हूँ, मैं रिकॉर्डेड प्रॉफिटेबल नीचेस बता रही हूँ। पहली है कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, ठीक है। ब्रांड्स और एजेंसीज को कंटेंट राइटर्स और कॉपी राइटर्स की बहुत ज़रूरत होती है, और वो हाई पे देते हैं इस काम की, ठीक है। ग्राफिक एंड ब्रांड डिज़ाइन एवरग्रीन क्रिएटिव फील्ड है भाई, अगर आपने ये स्किल सीख ली है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस फील्ड में क्लाइंट ना मिले, ठीक है, क्योंकि आए दिन कंपनीज नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती हैं, ठीक है, और उनको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए ब्रांड डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। फिर बात करते हैं वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन की। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डिमांड है ये वैसे, लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बना लेते हो ना, अगर आपके पास 3-4 कंपनीज ऐसी हैं जो अपने वीडियोस की, सॉरी, प्रोडक्ट्स की वीडियोस आपसे एडिट करवाती हैं, और आपको वो मंथली पे कर देते हैं $100 या $1000, 1000 तो वैसे नहीं करते, कम ही करते हैं, 500 तक आपको वो पे कर देते हैं अगर इंटरमीडिएट लेवल की वीडियोस का, ठीक है। तो सोच लो फिर आपके लैक्स में तो बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, ऑलवेज नीडेड। आप देखते हो, मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था, आई गेस पता नहीं कोई सीनियर थी, मैंने कोई चीज़ ऑर्डर करनी थी तो उनसे मैंने पेज शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि अगर इसकी वेबसाइट है तो ये ऑथेंटिक है, ठीक है। तो फिर देख लो कि वेबसाइट डेवलपमेंट की और ऐप डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में ऐप्स और वेबसाइट्स बनना ख़त्म हो जाए। छोटे से छोटा भी बिजनेस होता है ना, तो उनकी वेबसाइट होती है, क्योंकि वेबसाइट ऑथेंटिसिटी का एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको सीखना पड़ता है प्रॉपर कोडिंग शोडिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ की, ठीक है, कोर ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस। डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ ये कोर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस हैं, इनके बगैर ऑनलाइन बिजनेस कोई चला के दिखा दे मुझे, बता देना अगर किसी ने चलाया इनके बगैर, ये तो सीखना ही पड़ेगा अगर ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एआई एंड ऑटोमेशन सर्विसेज, फास्टेस्ट ग्रोइंग नीच है और सबसे इजी है, ठीक है। आधे से ज़्यादा काम आपका एआई कर देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो करेगा कैसे, उससे करवाना कैसे है, ठीक है। लेटर एक सीक्रेट टिप बताएंगे जो आपको नीच सिलेक्शन के लिए सुपर इजी और प्रॉफिटेबल बना देगी। अब बात करते हैं हाउ टू चूज द राइट नीच फॉर यू। नीचेस तो मैंने आपको बता दी कि ये हाई पेइंग है, ठीक है। आपने देखना क्या है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, लाइक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहते हो, किसी के साथ परमानेंट बेस पे काम करना चाहते हो, या चाहते हो कि नहीं बस महीने में 3-4 प्रोजेक्ट्स मिल जाया करें, ठीक है। अपना इंटरेस्ट देखो, ठीक है। दूसरी चीज़ मार्केट डिमांड देखो, ठीक है। क्लाइंट हायरिंग ट्रेंड्स देखो, ठीक है। ये कैसे आप चेक कर सकते हो, फाइवर पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो वेब डेवलपर्स, ठीक है। देखो कि किस किस लेवल के, आपको हर लेवल का मिलेगा, लेवल 1 का भी सैलरी मिलेगा, लेवल 2 का, लेवल 3 का। देखो कि यार उनकी गिग्स किस तरह से बनी हुई हैं, ठीक है। वाई क्लाइंट्स आर हायरिंग देम, ठीक है। उसके बाद स्किल डेप्थ देखो, मास्टरी देखो, हायर अर्निंग पोटेंशियल देखो। जो मास्टरी होती है ना किसी भी स्किल में, अगर यकीन करो, अगर आप एक्सपर्ट कंटेंट क्रिएटर भी हो ना,
तो आप एक बेसिक लेवल के वेब डेवलपर से ज़्यादा अर्न कर लेते हो, ठीक है? तो जो भी स्किल पकड़ोगे उसमें मास्टरी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना बेसिक अर्निंग ही आएगी, ज़्यादा तो नहीं आएगी, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हो ना, तो क्लियर कट कंटेंट राइटिंग में चले जाओ। अगर आपको विजुअल्स अट्रैक्ट करते हैं, पिक्चर्स देखने का बनाने का शौक है, माइंड में डिज़ाइंस डेवलप करते हो, ड्रॉ करते हो, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चले जाओ। और अगर टेक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है ना, टेक की चीज़ों में, ये क्या है, ये क्यों है, इसके बैकएंड में क्या है, ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है, आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, तो फिर वेब डेवलपमेंट और एआई ऑटोमेशन में चले जाओ, ठीक है? तो मुझे जल्दी से बताओ कि इन तीनों में आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? कमेंट योर नीच राइट नाउ, ठीक है? फिर बात करते हैं कि करना क्या है। एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना है जल्दी से, ठीक है? जो प्लेटफॉर्म्स मैंने बताए, फिर नीचेस सेलेक्ट करनी है जो नीचेस मैंने बताई, और फिर उन नीचेस के ऊपर काम सीखना शुरू करना है जिससे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो तो हर प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है? क्लाइंट पहले काम देखेगा, उसके बाद आपको काम देगा, ठीक है? तो मुझे जल्दी से बताओ कि पहले स्टेप में आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करोगे और नीच कौन सी बिल्ड करोगे, फिर उसके बाद आपको फर्दर गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है? आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।